गाइस फाइनली आप लोगों की डिमांड पर यूपीएससी के 25 साल के क्वेश्चन उसको बार बार लगाने के बाद 100+ लॉजिक्स एंड ट्रैप्स के टूल लेकर आ गया हूं जो कि 95% वर्क करते हैं। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, 100% एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने इनको ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना तो आप आराम से 100+ स्कोर कर सकते हो जीएस में। और मैं ये आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपने जो मार्केट में जितने भी ये लॉजिक्स ट्रैप्स और ये जितने भी लोग ना कोर्स चला रहे हैं 5-5 हज़ार के, 3-3 हज़ार के, 1500 में, जो इन लोगों ने फोमो क्रिएट हुआ है करके रखा है ना कि आखिर ऐसा क्या करवाते होंगे, वो सारे फोमो का आज एंड होगा। और आप इस वीडियो को बस अच्छे से देख लो, आपको एक भी रुपए कहीं पर भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ जगह देख लिया है, सारे लूप होल्स पता कर लिए हैं, एज अ स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैंने पता कर लिया है। तो वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस आपको इस वीडियो को देखना है, इसके बाद आपको किसी भी और के लॉजिक्स ट्रिक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर मैं सारे लॉजिक्स आपको करवा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर वर्क कर रही हैं, कहाँ पर ये वर्क नहीं कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं कुछ डिस्क्लेमर देने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे को ना आपका 100 जो है अटेंशन और फोकस चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपका माइंडसेट बनना स्टार्ट होगा और आगे जो लॉजिक आने वाले हैं ना उसको ना आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं आपको, आपका ना सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार जो है कंप्लीट होना चाहिए। आपने 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़ ही लिया होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करा ही होगा आप लोगों ने। और अगर नहीं भी किया तो एक बार तो पढ़े होगे ना। अगर मैं साइक्लोन बोलूँ तो उसकी जगह कोई बिल्ली की फ़ोटो तो नहीं आ रही ना आपके सामने। तो बस तो मतलब समझ जाओ कि मैं साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, साइक्लोन कितने टाइप के हो रहे हैं, ये सब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़ाओ, तो उसके लिए तो एकदम वरदान ही है। वो आराम से जो है ना, अगर उनके मार्क्स कट ऑफ से एकदम मार्जिन में आ रहे हैं ना, वो कट ऑफ से 25 से 30 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा ला सकता है। क्या होता है कि इसको अप्लाई कर लोगे ना आप, इसको अप्लाई करने के बाद आपका जो मार्जिन है ना, क्योंकि कोचिंग की आंसर की क्या होती है, 10 से 15 मार्क्स का जो वेरिएशन होता है, तो वो 15 से 20 मार्क्स, 25 मार्क्स अगर आप ज़्यादा ही ला लोगे ना, तो कितना भी वेरिएशन हो जाए आप मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये वैसे वर्क करती हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं जितनी भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में वर्क करे। फिर से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर केस में वर्क करे। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप लॉजिक लगा रहे हो 20 क्वेश्चन में, ठीक है। 20 क्वेश्चन में लॉजिक लगा रहे हो और हम लोग सपोज करते हैं कि चलो ठीक है, 9 क्वेश्चन में हमारे वो लॉजिक्स नहीं भी लगते हैं। मान लो वो 9 क्वेश्चन में वो लॉजिक्स हमारे नहीं भी लगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन अगर हमारे गलत जाते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन गलत होता है, मतलब एक क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं। तो मान लो 9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हमारे 3 क्वेश्चन जो सही हैं उसमें से कट जाएंगे। तो मान लो 20 में से हमारे 9 गलत हुए तो कितने बचे हमारे 11, और उसमें से हमारे 11 में से 3 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारे 11 में से 3 गए, कितने बचे हमारे, ठीक है, 8। तो 8 दूनी 16, 16 मार्क्स तो आप पॉजिटिव में आ ही रहे हो ना, गलत करने के बाद भी, 9 गलत करने के बाद भी, ये एलिमिनेशन ट्रिक के साथ। ये तो मैं मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से ज़्यादा गलत नहीं होते हैं एलिमिनेशन ट्रिक से, और उतने भी नहीं होते हैं अगर अच्छे से इंप्लीमेंट आपने एलिमिनेशन ट्रिक करी। तो इनको अप्लाई करने के बाद भी आपका पॉजिटिव ही हो रहा है। वो 20 क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा उस 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही कर लो ना, आपके पॉजिटिव में ही आ रहे हैं। तो ये चीज़ समझो। उसके बाद देखो, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, इसमें मैं जो लॉजिक ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपने आजू बाजू मार्केट में भी देखी होगी यार, तो वो कुछ लॉजिक्स ना वो भी सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कमेंट करने मत बैठना कि वो ये टीचर की है, ये इस टीचर की है, ये इस टीचर ने बताया था। ये किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। आप यूपीएससी के खुद पीवाईक्यू लगाओगे ना, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि ये ऑब्जर्वेशन है। खुद भी आपको पता चल जाएगा कि, फिर ये वाली चीज़ आप कमेंट मत करना कि ये इन टीचर ने बताया या इन टीचर ने बताया, ये कॉमन चीज़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको मेरी वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्यों यूनिक है मेरी वीडियो में, क्या यूनिक है। देखो सबसे पहले तो ये मार्केट में जितने भी आप देख रहे हो ना, जो 5-5 हज़ार रुपये का कोर्स चला रहे हैं और 4-4 हज़ार ले रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ये फोमो क्रिएट करे हुए हैं ना आपके माइंड में, वो तो एंड करना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, उसका एंड हो जाएगा। क्योंकि वो ज़बरदस्ती फोमो क्रिएट करे हुए हैं। दूसरा, वो सारी चीज़ जो जितने भी मार्केट में चल रही है ना, वो मैं सब देख चुका हूँ। वो सब देखने के बाद, और मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ देखा नहीं हूँ, ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद, ये देखो ये सारी चीज़ मैंने 25 साल के कोर्स लगा के इतनी गलतियाँ करने के बाद, 25 साल के जितने भी पीवाईक्यू गलतियाँ करने के बाद, ये सारी लॉजिक्स मैंने निकाले। मैं इसमें से पढ़ाऊंगा नहीं, कॉमन कॉमन चीज़ें हैं वो निकाल के बताऊँगा आपको। ओके, ये सब लगाने के बाद मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड हुए हैं और जो ऑलरेडी कुछ टॉपर्स हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ही मैंने ये सारे लॉजिक्स निकाले हैं।
और देन मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले भी बना देता कि नॉर्मली देखा ताकि करके। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ना आपके लिए, ये इसलिए भी यूनिक रहने वाला है क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और लॉजिक्स के हैक्स वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये फाइनल वीडियो रहेगा आपका। ओके, शायद ये 2 पार्ट में भी रहेगा, हो सकता है। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं वैसे भी कम टाइम लेना चाहूँगा आपका। तो ये जो रहेगा ना, ये वीडियोस 1 या 2 वीडियोस रहेंगे, ये फाइनल वीडियोस रहेंगे आपके लिए। ओके, इसके बाद ना जो आपकी प्रोबेबिलिटी का एक गेम समझ लो, रेशो का गेम। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, रेशो का गेम समझ लिया ना आपने, तो आप ट्रिक कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, कौन से क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करनी है, वो समझ जाओगे। तो देखो, खेल ना एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करने का नहीं है, एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ अप्लाई नहीं हो रही है वो जानने का है पूरा खेल। तो आप देखो कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, वो ध्यान से सुनो, इसको नोट भी कर लेना। मान लो जो हमारा जो पॉलिटी है और जो इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी में हमारा 75 इंटू 75 और 25 का रेशो चलता है। अब 75 क्या है, 75 हमारा इसमें नॉलेज चलता है और 25 हमारे लॉजिक्स वर्क करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमको हमारा पॉलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। सिर्फ 25% ही हमारा जो है लॉजिक्स यहाँ पर लगेंगे। चलो अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में ही उल्टा है, 25% हमारा नॉलेज लगता है और हमारा 75% लॉजिक्स चलते हैं, ठीक है। ये रेशो नोट कर लो, आपके माइंड सेट में ये चीज़ रहेगा ना कि हाँ मेरे को कौन से क्वेश्चन में लॉजिक्स लगाना है, कौन से क्वेश्चन में लॉजिक्स नहीं लगाना है, किस में कंसेप्ट लगाना है, किस में नॉलेज लगाना है। ओके, तो ये ना आपको बहुत क्लियरिटी देगा माइंड में। ये नहीं बता रहा है कोई भी मार्केट में ये चीज़ नहीं बता रहा है, तो ध्यान रखो आप, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिस्ट्री है और जोग्राफ़ी है, तो देखो जोग्राफ़ी और हिस्ट्री में ना 50-50% है। 50% आपका नॉलेज लगेगा, 50% आपका लॉजिक्स लगेगा। तो आपको मतलब यहाँ पर जो है लॉजिक्स भी स्ट्रांग रखना है और आपके वो भी आपके क्या बोलते हैं नॉलेज भी स्ट्रांग रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। इसके बाद जो मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट, तो देखो उसमें ना 95% तक जो है आपके लॉजिक्स वर्क करेंगे। वो हम जब पेपर लगाएंगे ना, ईयर वाइज भी लगाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ रहे हो, तो ये जो है ना एक वन स्टॉप और फाइनल जो है आपके लिए रहने वाली हैं ये वीडियोस। इसके बाद आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रेशो आपने नोट कर लिया होगा, बस इसी तरह के माइंडसेट के साथ चलना। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमेंट में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। ये कमेंट करना है, ये मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और ये काफ़ी सारे टॉपर्स जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ये इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आप भी सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस पर कमेंट करिए और वापस से इस वीडियो पर आइए। आपको खुद पॉजिटिव फील होगा और अंदर से लगेगा कि हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखिए। तो फटाफट कमेंट करिए और इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर हमारा ये जो लॉजिक्स है, हम लोग इस टेक्निक को जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, इस टेक्निक का जो नाम है ना वो है CS के टेक्निक। अब आप बोलोगे कि यार सर ये क्या क्या नया नाम लेकर आ रहे हो, CS के, चेन्नई सुपर किंग क्या वो भी ये ट्रिक फॉलो करते थे क्या? नहीं, सुनो, चलो CSK का यहाँ पर फुल फॉर्म है कॉमन सेंस प्लस नॉलेज। तो देखो, अब ना आपने मार्केट में बहुत सारे नाम सुने होंगे। कोई बोलता है कि ये चीज़ इंटेलिजेंट गेसिंग है, कोई बोलता है गोल्डन रूल है, कोई बोलता है ये एप्टीट्यूड है भाई, मैथ सीरीज़ है, एप्टीट्यूड सीरीज़ है, कोई बोलता है लॉजिक है, कोई बोलता है हैक है, कोई बोलता है प्रोसेस है, कोई बोलता है पावर ऑफ XYZ है, कोई एलिमिनेशन ट्रिक बोल देता है। अब देखो, ये कुल मिला के ना ये एक ही चीज़ है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो मैं ना ये जो नाम का, ये जो ट्रिक्स और लॉजिक्स का जो नाम है ना, इसका एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सब हमारा कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है ना। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि भाई कोई भी चीज़ एक्सट्रीम बर्ड है, मतलब यूपीएससी कोई भी स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो यार कॉमन सेंस से फेंक रहा है तो वो सही क्यों होगा? एक्सट्रीम बर्ड है ना, ये कॉमन सेंस है। इसको एलिमिनेशन ट्रिक बोल देते हैं। एप्टीट्यूड में जैसे कि कोई पॉजिटिव ट्रिक फॉलो हो रही है, सम स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, तो भाई सम स्टेटमेंट कुछ तो जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही होगा, कॉमन सेंस है। तो कुल मिला के ना हर चीज़ इसी में आ जाती है। तो अब अगर कोई भी नया नाम लेकर आया ना, तो समझ लेना वो CS के टेक्निक के अंदर ही आ रहा है, कॉमन सेंस के अंदर ही आ रहा है। ओके, और उसके बाद नॉलेज। तो देखो, नॉलेज जो है हमारा वो सुप्रीम है, हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमको उसको रखना है। किंग है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, और जिस पर आप 100% बिलीव कर सकते हो। नॉलेज का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है भाई।
मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इंश्योर कर रहा हूँ, कभी भी ये ट्रिक को अप्लाई करो उससे पहले नॉलेज अप्लाई करो। नॉलेज नहीं अप्लाई कर रहे फिर आपको ये लॉजिक्स या अपना कॉमन सेंस लगाना है। और ये कॉमन सेंस तो ऐसा है कि विच इज़ नॉट कॉमन इन एग्जाम हॉल, तो वही चीज़ हम लोग को डेवलप करना है और उसी के लिए तो आप लोग वीडियो देख रहे हो। ओके, तो ये CS के टेक्निक हम लोग फॉलो करेंगे जिसमें हमारा जो है समझ जाओगे कि लॉजिक्स एक्स वगैरह ये सब आते हैं। ओके, और इसको ना हम लोग 4 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहले तो वो ट्रिक देखेंगे कि जो राइट स्टेटमेंट ट्रिक, मतलब कि हम लोग को उस स्टेटमेंट को राइट मानना है। दूसरा होगा रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक, मतलब उस स्टेटमेंट को हम लोग को रॉन्ग मानना है। तीसरा होगा ऑप्शन रिलेटेड जो है हमारी ट्रिक्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 1 पेयर 2 पेयर वाले ऑप्शन होते हैं, और ओनली 1 ओनली 2, नाइदर 1 नाइदर 2, और असर्शन और रीज़न वाले जो हैं, स्टेटमेंट और रीज़न वाले, उनको कैसे हैंडल करना है, या 4 से ज़्यादा ऑप्शन वालों को कैसे हैंडल करना है, 5 से ज़्यादा ऑप्शन वाले को कैसे, 7 ऑप्शन वालों को कैसे हैंडल करना है। ये ऑप्शन से रिलेटेड भी कई सारे लॉजिक्स हैं, उसमें भी वो वाला गेम भी समझ लिया ना, आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम लोग ना सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी लॉजिक्स देख लोगे ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब हर सब्जेक्ट में कौन कौन से लॉजिक्स वर्क करते हैं, हाँ, तो कौन कौन से ट्रैप है, कौन कौन से स्वैपिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है UPSC, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने 25 साल के लगाए हैं क्वेश्चन, मैं भी आपको उसको बनाऊंगा और ये बताऊंगा। और ना ये चीज़ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे काफ़ी टाइम से चला भी रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो ना, टेलीग्राम पे मैं चला रहा हूँ। वहाँ पर आपको ये स्मार्ट एस्पिरेंट आप सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और ये जो है ना, मैं 20 दिन की ऑलरेडी सीरीज़ भी चला रहा हूँ, जिसमें मैं PYQ के लॉजिक्स भी बताता हूँ, सारे थीम भी चल रहे हैं हमारे, और सारे PYQ मैं खुद भी शेयर करता हूँ। मतलब मेरा देखो एक ही कंसेप्ट है भाई, कि मैं आउटपुट ओरिएंटेड काम करता हूँ। अगर मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है ना, तो वो इनपुट देने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी इस वीडियो का कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है ना, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। मतलब मैं इसको फिर बनाऊंगा ही क्यों ना, फिर अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है। और आउटपुट आप खुद ही निकालोगे, मैं बोलूँगा ही नहीं आपको कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं बस इतना बोलूँगा इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आउटपुट निकलेगा ना, आप खुद ही आके कमेंट करोगे। ओके, तो इसको देख लेना। ये PYQ चल रहा हूँ और PYQ की सीरीज चल रही है, और मैं आपको कहने वाला ये कहूँगा कि 3 तारीख से ना हम लोग FLT फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर टाइम में 9 बजे स्टार्ट करेंगे। 9:30 बजे जैसा स्टार्ट हो जाता है ये स्टार्ट करेंगे। UPSC के PYQ लगाएंगे, उसमें सारे हमारे लॉजिक्स वगैरह सब अप्लाई करके देखना। और हो सकेगा तो मैं एक गूगल फॉर्म में एक शीट भी बना दूंगा, जिससे आपकी जो पूरी मार्क्स की शीट जो है ना वो क्रिएट हो सके। तो इसको ज्वाइन कर लेना आप, ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग 23 तक पूरे लगाएंगे साथ में बैठ के। CSET का भी सेम लगाएंगे, CSET के भी मतलब प्रॉपर 2:30 बजे बैठ के लगाएंगे, 2:30 से 4:30 बजे तक। तो इसको ज्वाइन कर लेना यहाँ से, और मेडिटेशन वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे लॉजिक्स वगैरह जो है मैं वहाँ पर करवाऊँगा। ओके, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राइट स्टेटमेंट ट्रिक के बारे में। तो अब देखो यहाँ से कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे कि सम वगैरह, ये दुनिया भर के जो स्टेटमेंट है वही चीज़ है ना। तो अब इसमें देखो मैंने यहाँ पर ना सारे PYQ से सारे जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। मे हो गया, मे लीड टू, कैन, सीम, माइट, फ्यू, लेस, मोर देन, ऑफन, है ना, ये समटाइम, ये मैंने मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द, ये लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ये जो हमारे PYQ में। ओके, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो जितने भी हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं, उसमें अगर हम लोग एक्सट्रीम वर्ड इसके साथ किसी स्टेटमेंट में आ जाए, तो उस स्टेटमेंट की वाट लग जाएगी, मतलब कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ये माइंड में रखना है। कई बार हम लोग जो है ना आँख बंद करके पॉजिटिव स्टेटमेंट देख के ना उसको वो कर देते हैं, मतलब सही मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, एक्सट्रीम वर्ड अगर उसके साथ आ रहा है तो वो गलत होगा। ठीक है, ओके, चलो सबसे पहले 2023 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना। अब एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलिटी में 75% जो है आपका नॉलेज लगता है, 25% ट्रिक्स लगती है। और मैं आपको ये कहूँगा कि पॉलिटी में आप बच के ही चलिए। पॉलिटी में ट्रिक्स मोस्टली बहुत कम ही है जो वर्क करती हैं। अब जैसे कि मैं सम वाली ट्रिक, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बस सम देखो सम देखो सम देखो सही कर दो, बट यहाँ पर ना पॉलिटी में ये वर्क नहीं कर रही है। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ है। तो जो कंसेप्चुअल चीज़ है ना, वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कंसेप्चुअल चीज़ में ये सम वाली ट्रिक लगाने की। ओके, और कुछ कुछ में वर्क करिए, जैसे ये वाले सुप्रीम कोर्ट वाले में सम वाली ट्रिक वर्क करिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, सम वाली ट्रिक कुछ कुछ में वर्क करिए। 2023 का है, बस एक में वर्क नहीं करिए, बाकी ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ पूरे एविडेंस। अभी मैं पूरा मैजिक बताने वाला हूँ आपको, देखो। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए थे, इसमें एक में वर्क कर रही थी, एक में नहीं कर रही थी। ओके, यहाँ पर भी देखो, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन टू एडवांटेज ऑफ इंडियन प्रोडक्शन।
मतलब सम फॉरेन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है। अब देखो ये पॉजिटिव साउंड देते हैं, ये जो जितने भी स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव साउंड देते हैं, जेनरिक स्टेटमेंट है। अब देखो यूपीएससी को जो पेपर बनाना है ना, वो एक गांव वाले के लिए भी बनाना है। थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में कि ये आखिर क्यों सही होते हैं। अब जैसे यूपीएससी को पेपर बनाना है, वो एक गांव वाले के लिए भी बनाना है। और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो किसी भी स्टेटमेंट उसका गलत हो जाता है, वो कोई गलती कर देता है, तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं। तो वो अपने तरीके से ना, अपने साइड से एकदम सेफ गेम खेलता है। तो ये वाले जो है ना वर्ड्स, वो यूज़ करता ही है ताकि उसके ऊपर जो है बात ना आए, या उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे कोई सवाल ना उठाए। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि आप में से कुछ जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ आईएएस बन सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को कैसे गलत करोगे? अगर आप में से एक भी बंदा बन गया ना आईएएस, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कुछ लोग नहीं बन सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम हो रहा है ना। तो ये इसके पीछे समझो, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, आप में से भी काफ़ी सारे दोस्त लोग ऐसे आपसे वर्ड प्ले करते होंगे। ये यूपीएससी वर्ड प्ले करता है। दोस्त लोग बोलते होंगे ना कि शायद ये हो सकता है, शायद मिलने आ जाऊँ, मिलने बुलाते हैं ना, शायद हम लोग घूमने चले जाए, ऐसा होता है ना, पॉसिबिलिटी होती है। अब उसमें आप कुछ कह भी नहीं पाते हो सामने वाले को कि आप सही हो या गलत हो, शायद वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना। तो वैसे ही ये वर्ड्स हैं, इनको ना फ्रेंड की तरह देखो, ये आपके फ्रेंड है। ओके, तो ये समझ में आ गया इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जैसे देखो, ये हमारा 2023 का है, ये सम स्टेटमेंट, ये सही होगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पर, मैं बस ये बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट को हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद ये वाला देखो, होम गार्ड वाला, यहाँ पर भी सम स्टेटमेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। ओके, और यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि दो दो लॉजिक्स ना एक क्वेश्चन में वर्क कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग जो हैं देखते जा रहे हैं, हमारे जो दो दो लॉजिक है ना, वो एक साथ जब हम लोग पूरे देख लेंगे सारे लॉजिक्स, तब हम लोग ना ईयर वाइज लगाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ रहेगा, टेंशन ना लो। अब जैसे देखो कि यहाँ पर ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करिए। यूपीएससी का ये एक पैटर्न है कि वो हमेशा ना स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्वैपिंग के चांसेस हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो ऐसा चेंज करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर। इसके बाद सम अरब स्टेट, ये देखो, इज़राइल हैज़ द स्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द सम अरब स्टेट। अब अरब स्टेट में तो बहुत सारे स्टेट आते हैं, है ना, उसमें से अगर एक भी अरब स्टेट अगर इसराइल के साथ जो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लेता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कितना सेफ खेल रहा है यूपीएससी, ये सोचो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सेफ खेलता हूँ। तो सेफ खेल रहा है ना वो, समझो बस इस स्टेटमेंट को, बस वो सही है आपका। ओके, चलो इसके बाद मैं और दिखा रहा हूँ। अभी तो देखो मैंने स्टार्ट ही किया है। आप देखो कितने, कम से कम 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट जो हैं वो सम से रिलेटेड आ गए थे। और इसके अलावा भी सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम वो थे वो दो, मतलब आप देख लो ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन थे जिसमें सम आपका आया था। तो मतलब ये हाथ के मार्क्स थे आपके, समझ रहे हो, 8 दूनी 16 मार्क्स हाथ के थे। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो कि गुच्छी के बारे में बता रहा है इसमें। अब इतना माइन्यूट तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते नहीं है। PT 365 भी बहुत बार पढ़ने के बाद भी कई बार जो है हमारा माइंड का उतना आउटकम नहीं निकलता है ना, नई चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सही करोगे? इस क्वेश्चन में आपका लिखा है ना सम, जो गुच्छी है वो इट्स ग्रोन इन सम हिमालय फॉरेस्ट। सम मतलब अगर एक जगह भी मिल गया ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो बस स्टेटमेंट सही है, ये सही है। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप 86 का, इसमें भी यहाँ पर सम लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ना आपका यहाँ पर सम वाला लॉजिक्स वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपना नॉलेज भी लगाना है। कैसे नॉलेज लगाना है? सिनकाकू आइसलैंड, हम लोग ना मोस्टली जब प्लेसेस न्यूज़ पढ़ते हैं ना, उसमें ये आइसलैंड वगैरह जो हैं ये आते रहते हैं कि सिनकाकू आइसलैंड है, वो हमारे इंडिया, वो चाइना और जापान के बीच का है डिस्प्यूट, तो ऑब्वियसली वो सही हो जाएगा। ये सुने हुए है, ये जो कहाँ पर जहाँ पर नॉलेज लगा सकते हो तो वहाँ नॉलेज लगाओ। हर जगह सम ट्रिक नहीं वर्क करेगी। हाँ, मोस्टली अगर हम लोग, मैं अभी पूरे जितने भी 2023 से लेके 2012 तक के इसमें है, 13 तक के इसमें सम वाले मैंने सारे लगा दिए। मोस्टली जगह वर्क करिए और सभी लोग सही कर आते हैं, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो। बट जहाँ पर आपको नॉलेज लगाना है वहाँ तो नॉलेज ही लगाओ भाई। एक बार देख तो लो, एक बार पढ़ लो, नॉलेज लगाओ। नॉलेज वर्क नहीं कर रहा है तो फिर सम सही ही करना है आपको, कोई गलत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कहीं पे भी, मतलब पॉलिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना है बस,
बाकी ऑलमोस्ट सब जगह सम लग ही रहा है आपका। अब जैसे देखो यहाँ पर नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक। अब देखो यूपीएससी ने कितना प्यारा स्टेटमेंट बनाया है, उसने खुल के एकदम दिल बाग बाग कर दिया है कि लो ये स्टेटमेंट को सही कर लो, तो कर दिया भाई। मतलब कि दो दो बार सम यूज़ कर रहा है वो, ये आपको हिंट दे रहा है, हिंट दे रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो मान लो ना, मान लो ना, वो बोल रहा है ना प्यार से, प्यार से। आपकी फ्रेंड भी आपको प्यार से बोलती है ना, मान लो, हिंट देती है। चलो ठीक है, समझ जाओ। तो बाकी तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। ओके, सम अभी एक इसी तरह का ना और भी आएगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको, उसमें भी दो बार सम यूज़ करा है तो वो सही होता है स्टेटमेंट। इसके बाद ये बताओ नैनो पार्टिकल्स, सम कमर्शियल प्रोडक्ट, अगर एक भी कमर्शियल प्रोडक्ट में नैनो पार्टिकल यूज़ हो गया ना, बस स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो बस ये देख लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू इन्वायरमेंट। अगर एक भी हैवी मेटल्स में हो गया ना तो ये स्टेटमेंट सही। सेम इसी में देखो पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना ये भी। अब देखो यहाँ पर ओनली सम साइक्लोन आई डेवलप, यस ओनली सम साइक्लोन आई डेवलप। यहाँ पर ना बेसिकली आप थोड़ा सा ये साइक्लोन वाइक्लोन ज्योग्राफी वाले आए ना, इनके कंसेप्ट में भी जाया करो। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो आप 25 वाला क्वेश्चन, क्रिएटिंग अ आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक रीजन के बारे में तो नहीं बता रहा है, या ये तो नहीं बोल रहा है कि चाइना में, या ये तो नहीं बोल रहा है कि इंडिया में, सम रीजन, है ना। कितने प्यार से हिंट दे रहा है यूपीएससी। इस प्यार को ना समझो, समझो, इस प्यार की कदर समझो, समझे। चलो ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग के बारे में बता रहे हैं ना, क्लाउड सीडिंग टेक्निक जो है आर्टिफिशियल रेन के बारे में। इसके बाद जेनेटिक प्रेडी पोजीशन, यहाँ पे भी सम पीपल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको सही देखने को मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो 83 है ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको सम लिखा हुआ है, सम एग्रीकल्चर लैंड, पॉजिटिव साउंड दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंगे, इसमें भी सम, दो दो बार सम दे रहा है, मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यूपीएससी भाई मैं ही सही हूँ। मतलब ये स्टेटमेंट चिल्ला रहा है, स्टेटमेंट चिल्ला रहा है ना आपको, हाँ भाई सम सम सही हूँ। इसमें भी देखो पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्ट, सम सम, ऐसे 2023 में भी दो दो तीन में आए थे ना। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो फ्लाई ऐश कैन बी, देखो कैन भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम भी दे रहा है, तो मतलब यूपीएससी कितना प्यारा हिंट देता है हम लोग को, ये समझो। बस मैं ये माइंडसेट समझने के लिए वो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट को समझने के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इतने सारे एविडेंस एविडेंस अभी तक कोई दिखाया नहीं है अभी तक यूट्यूब में, तो ये मैंने पूरे 12 साल के, हाँ 12 साल की जो है वो देखें। तो देखो यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी सम, देखो यहाँ पे भी कैन बी के साथ भी सम भी लगा रहा है, देखो हिंट दे रहा है ना। दो दो पॉजिटिव पॉजिटिव जो हमने कीवर्ड देखे थे ना वो एक ही स्टेटमेंट में दे रहा है, तो वो सही होगा आपका। ओके, अब देखो इस वाले जो जैसे कि ये वाला आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें ना यहाँ पर थोड़ा सा आप फंस सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा कम ही लगते हैं लॉजिक्स। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में या तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, या तो अगर आपको पता है तो फिर अटेम्प्ट कर लो, और क्या, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है आपका मार्शल आर्ट वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। इसमें ना आपकी वो चिंकी मिंकी एक ट्रिक लगती है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, वो वर्क करेगी, क्योंकि दोनों में, इसमें भी सम लिखा है इसमें भी सम है, इसका मतलब क्या होता है दोनों में से एक सही होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो हम लोग को पूरे 100 में से 100 तो अटेम्प्ट नहीं करना है, कहीं अप्लाई होती कहीं अप्लाई नहीं होती, इट्स फाइन, टोटली फाइन ब्रो। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे कि मे वर्ड कहीं पे लिखा रहा है, 2023 में तो मे वर्ड नहीं आया था, लेकिन 2022 में ज़रूर आए थे। ओके, तो जहाँ पर भी मे वर्ड हो वो सही होता है। इसके बाद देखो कहीं कहीं मे वर्ड सही नहीं होता है और कहीं कहीं मे वर्ड सही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मे वर्ड, अब देखो यहाँ पर जो ऊपर मे वर्ड है वो गलत क्यों है। मे के साथ मैंने क्या बताया था, कोई भी ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसके साथ एक्सट्रीम वर्ड आए तो वो गलत होगा। यहाँ पर देखो एक वर्ड है लीथल, तो जो लीथल वर्ड है ना ये एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड, जिसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अब मत ये बोलना कि जो मे वाली ट्रिक है वो वर्क नहीं करती, कर रही है भाई, कर रही है, उसको अप्लाई करने का तरीका जानो,
काहे नहीं वर्क करेगी, करेगी ना भाई। चल और देखते हैं इसके बाद। विथ रेफरेंस टू डुप्लीकेट स्पीकर, मतलब देखो पॉलिटी में वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉजिक्स वर्क नहीं करते हैं, बट वर्क कर जाते हैं कभी कभार। देख लो लगाने में क्या ही जा रहा है, फ्री के आते हैं, फ्री के नंबर है, फ्री के हाथ नहीं है, सॉरी फ्री के नंबर है। चलो और दिखा देते हैं, ये कैन बी, ये 2023 के हैं। कैन बी कैन बी स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर जो है हमारा फेल कर गया था, जैसे कि मैंने यही यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी डाला था कि वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखो कैन बी के साथ सम भी है ना, पॉलिटी में वर्क नहीं कर रही हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी में वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ में वर्क कर जाती है। ओके, पॉलिटी में हमेशा नॉलेज के बेसिस पे जाइएगा, मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादातर नॉलेज के बेसिस पे ही सॉल्व करिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैन बी डिजिटल करेंसी। ओके, ये स्टेटमेंट सही है आपका। कैन बी कैन बी कैन बी कैन बी, ये 2023 की क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको कम से कम 2023 के 15 क्वेश्चन के आसपास दिखा दिए होंगे, जो कि आप ये पॉजिटिव ट्रिक्स से ही सॉल्व कर पा रहे हो। 15 दूनी 30 के मार्क्स, 30 मार्क्स हाथ के मार्क्स मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव ट्रिक्स से बताए। अभी तो मैं एक्सट्रीम वाले वर्ड्स में, ऑप्शन वाले वर्ड्स में, ट्रिक्स में तो गया ही नहीं हूँ। जब आप 30 मार्क्स इतने ही 15 क्वेश्चन इतने ही पॉजिटिव ट्रिक्स से ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर और कितने सही कर सकते हो एक्स्ट्रा बिना पढ़े, समझ रहे हो। और फिर बोलते हो कि भाई एलिमिनेशन ट्रिक वर्क नहीं करती, क्यों नहीं वर्क कर रही है भाई, लॉजिक्स वर्क कर रहे हैं ना, थोड़ा उसको देखो तो सही, यूपीएससी के माइंडसेट को समझो। अब यहाँ पर देखो वेब पॉइंट 2.0 कोई नई टेक्नोलॉजी है, पॉसिबिलिटी शो कर रही है, कैन भी हो सकती है भाई, हो गई फ्यूचर में तो क्या भरोसा, कैन भी। ओके, अब जैसे यहाँ पर भी कैन भी, ऊपर में भी लिखा हुआ है। पॉलिटिक है, पॉलिटिक एक ही स्टेटमेंट, एक ही अभी दिखा होगा, एक या दो ही दिखा होगा जिसमें ये वर्क नहीं कर रही, बाकी ऑलमोस्ट जितने भी पॉलिटी के मिले उसमें ये वर्क कर रही हैं लॉजिक्स पॉजिटिव वाले। इसके बाद यहाँ पर देखो वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द, इसके वन ऑफ द के मैंने और भी क्वेश्चन डाले, वन ऑफ द के कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो वन ऑफ द वाले स्टेटमेंट सही होने हैं। मतलब कि देखो 15 क्वेश्चन में बता रहा है, तो 15 में 3 और ऐड कर लो, तो कितना हो गया आपके, कितना हो गया, 5 3 8, 18 क्वेश्चन तो मैंने आपके यहीं से 18 दूनी 36 मार्क्स तो मैंने आपके यहाँ पे दे दिए। बताओ और क्या चाहिए आपको। चलो तो ये हो गया वन ऑफ द वाले। अभी मैं और नहीं ऐड कर रहा हूँ, मेरे को समझाना था, एक माइंडसेट डेवलप करना था, और यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में कैसे कहाँ कहाँ पर इसके वर्क कर रहे हैं वो चीज़ बतानी थी, वो मैंने बता दी। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा, तो ठोको ताली। चलो इसके बाद और बता देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन, जैसे कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा है ना कि एप्लीकेशन वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन होते हैं तो वो सही होता है ना। बट एप्लीकेशन वर्ड भी लिखा हो ना तो भी वो स्टेटमेंट सही होता है। जैसे कि ये वाले स्टेटमेंट में एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इज़ भी पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर पॉसिबल भी पॉजिटिव वर्ड है, एप्लीकेशन भी पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन भी लिखा हो, और केवल मैं एक ही में नहीं बता रहा हूँ, देखो पहले भी एप्लीकेशन आया, नीम ऑयल हैज़ अ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं ना, तो सही होगा वो स्टेटमेंट। एप्लीकेशन वर्ड भी देखो तो आपके जो हैं माइंड में सचेत हो जाना चाहिए, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए, बस बस दिख गया हमको वो जार, हमारा टूल्स अब हमारे यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, इसके बाद ये ना वॉलेंट्री, वॉटिव, एडवाइजरी, पॉसिबल, इनेबल, ये भी ना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जेनरिक स्टेटमेंट है तो सही होगा, तो जनरली वर्ड भी कहीं लिखा रहे ना तो भी सही होगा। जैसे इसमें जनरली वर्ड लिखा है, जनरली रेड इन कलर, मतलब कि सॉइल के बारे में बता रहे हैं ना ये, रेड राइट सोले जनरली बहुत बहुत जनरली वर्ड यूज़ कर रहा है ज्योग्राफी में भी, तो सही होगा यहाँ पर भी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ये देखो ये 2023 में आया हुआ है, जिसमें भी जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक स्तूपा जो है वो हो सकता है वही रिलिक्स की होता है, ये तो हम लोग पढ़ते भी, ये तो बेसिक भी है, और जनरली वर्ड भी यूज़ कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि जनरली वर्ड सही है, तो ये सही होगा स्टेटमेंट। ओके, और ये नीचे वाले में देखो वोटिव कमोबरेटिव, ये पढ़ते भी हम लोग कि वो एक प्रतीक के रूप में होता है जो स्तूपा होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे नॉलेज लग जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाएगा, सीएस के टेक्निक। ओके,
थाला फॉर द रीज़न। चलो, इसके बाद ओनली टू स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये जनरली कहीं वर्क नहीं करता है, तो देखो मैंने सिर्फ आपको मिठाई नहीं खिला रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा कड़वी मिठाई भी खा लेनी चाहिए, जिसमें जनरली कहीं कहीं वर्क नहीं करते हैं ना। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने इंटरनेशनल बताया ना, सिंकाकू आइसलैंड वाला, इसमें तो हम लोग को क्या करना है, नॉलेज लगाना है, और क्या। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ना कुछ स्टेटमेंट जिनको ना प्रूव करना बहुत कठिन है, हार्ड टू प्रूव, मतलब कि आप उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, और अभी कंट्री लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। मतलब आप ये समझो कि उसको प्रूव करना कठिन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल वाटर के में उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि रेयर अर्थ, तो भाई ये प्रेजेंट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब आप ये समझो, वो मिनरल्स जो अपने पृथ्वी में है तो सही, बट उनका जो एक्सट्रैक्शन है ना, वो बहुत मुश्किल है, जिसके कारण उनको रेयर अर्थ मिनरल बोला जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स इसलिए नहीं बोला जाता कि उनकी उपलब्धता कम है बहुत हिंदी हो रही है, उनकी अवेलेबिलिटी कम है, वो इसलिए बोला जाता है कि उसका एक्सट्रैक्शन जो है ना वो कम है। ओके, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना, जैसे कि विजयनगर एम्पायर के बारे में एक ये चीज़ पूछा गया था कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स है वो विजयनगर एम्पायर में, वो नूनीज़ ने इनके बारे में लिखा था कि वो रेसलिंग करती थी कि नहीं। अब यूपीएससी एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर रहा है कि हम लोग नूनीज़ का जो है वो जाके पढ़ें कि वो ये सारी एक्टिविटी करती थी कि नहीं करती थी। इसको प्रूव करना इजी है नहीं, हार्ड टू प्रूव। मान लो भाई यूपीएससी बता रहा है कि बोले आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, तो ऑल सही होगा। ठीक है, ओ, तो चलो अब ध्यान से सुनो। ओके, अब जो है ना आपका इंटरेस्ट और बढ़ने वाला है, मज़ा आएगा धीरे धीरे। तो चलो, जैसे कि मैचिंग टाइप के ऑप्शन होते हैं आपके, मैचिंग टाइप के जो ऑप्शन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उसमें ना जनरली चांसेस होते हैं कि ऑप्शन को इंटरचेंज किया हो। जैसे ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, तो इसमें ना कोई 2 ऑप्शन को ना इंटरचेंज किया होगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन को चेंज किया है, बट मेरे को इतना पता है कि दो को किया होगा, तो मैं 2 स्टेटमेंट को सही लगा दूंगा। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है ना, 1 पेयर 2 पेयर ओनली टू, इसका ना ये एडवांटेज ही है आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपको सही क्वेश्चन पता है ना पता हो, बट इतना मालूम है ना कि 2 गलत हो गए 2 सही होंगे, बस तो फिर लगा दो, तुक्का लगा दो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन सा सही पता है, आपने गलत भी लगा दिया ना, तो भी आप अगर 2 स्टेटमेंट लगाते हो तो सही हो जाता है। ओके, तो अब इतना ख़राब स्टेटमेंट अब वो बनाया ही यूपीएससी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लूप खोलेंगे, उठाओ फ़ायदा, और क्या। चलो, तो ये जो है ना, ये आप बहुत सारे स्टेटमेंट में देखोगे, आप ऐसे 4 टाइप के स्टेटमेंट देखोगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैच द फॉलोइंग, ऐसे बहुत 4 स्टेटमेंट भी आते हैं, उसमें ना डेफिनेशन दी रहती है। उसमें एक इसकी डेफिनेशन को ऊपर वाली डेफिनेशन में डाल देता है, ऊपर वाली डेफिनेशन को नीचे वाली डेफिनेशन में डालता है, तो ऐसे स्वैप कर देता है। तो इसमें क्या होता है, 2 स्टेटमेंट उसमें रॉन्ग हो गए, 2 सही हो गए, तो वो तब भी वो यही वाली लॉजिक हमारे जो है वो वर्क करने लगते हैं वहाँ पे। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये वर्क करता है। और हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि 3 जो स्टेटमेंट है ना उसमें वर्क नहीं करती है, उसमें भी कहीं कहीं स्वैपिंग देखने को मिलती है, ओनली 1 वाला ऑप्शन कहीं को कभी कभार दिख जाता है। बट मैं हमेशा कहूँगा कि पहले नॉलेज लगाओ, देन लॉजिक की तरफ भागो। नॉलेज इज़ द किंग यार, किंग किंग। चल आएंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन है कोई भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का, ओके, वो अलग अलग फील्ड में उसका एरिया ऑफ लाइफ फ्यूचरिस्टिक हो, तो या उसके अनलिमिटेड ऑप्शन हो, तो उसमें ना ऑल ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पर भी मैं एक्सेप्शन बताऊँ। अब बहुत सारे लोग ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देख के ना ऑल सही कर देते हैं, ऐसे ही आँख बंद करके सॉइल कर ऑल कर देते हैं। बट ये भी समझो, ये यहाँ पर समझो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से क्वेश्चन में हमको ऑल सही करना है, कौन से क्वेश्चन में नहीं करना है। अब जैसे कि इसमें ये स्टेटमेंट में बता रहा है कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी हो, उसके एप्लीकेशन के बारे में, उपयोगिता के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उसका यूज़ क्या हो रहा है, तब आपको ऑल स्टेटमेंट सही मानना है। क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो कोई और मान लेगा। आधे से ज़्यादा तो यही ट्रिक फॉलो करते हैं ना, सब लोग फॉलो करते हैं। अगर आपका गलत जा रहा है तो सभी का गलत जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है पूरा गेम यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक का। अब दूसरे जो स्टेटमेंट होते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो होते हैं फीचर टाइप के,
या उनकी डिटेल के बारे में पूछ रहा है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल पूछ रहा है, तो वहाँ पर लॉजिक नहीं वर्क करेंगे। भले कितनी भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, उसकी डिटेलिंग पूछ रहा है ना वो, तो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ध्यान रखो, वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। सिर्फ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में ऑल ऑब्जेक्टिव सही होंगे, है ना। और ऑल भी नहीं लगा रहा हूँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेना कि उसमें कैन बी यूज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब कैन नॉट भी लिखा हुआ है उसमें, तो भाई वो स्टेटमेंट थोड़ी ना सही होगा। स्टेटमेंट के बेसिस पे जाओ, स्टेटमेंट के बेसिस पे, समझे समझे। आँख बंद करके भी ऑल नहीं लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होगे। चलो, यही चीज़ तो डेवलप करना है, यही तो माइंडसेट है, और क्या है, और कुछ नहीं है। चलो अगला, कि जैसे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। अच्छा, चलो पहले मैं आपको ये बताऊँ, जैसे सिस्टम ऑफ राइफ इंटेंसिफिकेशन है, इसमें देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, है ना। एक एग्जांपल मुझे देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने दे दिया। इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो, गवर्नमेंट के जो गोल हैं, स्कीम के गोल हों, इनिशिएटिव हो, वो जनरली ना राइट होते हैं। ओके, अब ना इसका मैं 2023 में कुछ एक्सेप्शन दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरीके के क्वेश्चन में फंसोगे। अब जैसे देखो, ये 2023 में पूछा गया है। ओके, इसमें पूछा गया है, इस पर एम्स भी बता दिया है और ऑब्जेक्टिव 2 ऑप्शन में दे दिया है। अब क्या करोगे भाई, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सही होते हैं। चलो एम्स जितना भी एम वगैरह बता रहा है वो तो सही हो गया, मान लिया हम लोगों ने, बट ऑब्जेक्टिव तो 2 2 में दे दिया, दोनों ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। यहाँ पर वैसे लॉजिक हमारा दूसरा वर्क करेगा, बट यहाँ पर ये समझो कि नीचे वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें हमारी एक नेगेटिव ट्रिक वर्क करती है। 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, ये ना क्या है, फैक्ट है, फैक्ट एब्सोल्यूट फैक्ट है। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये गलत होते हैं जनरली यहाँ पर देखा गया है पी वाई के ऑब्जर्वेशन पे। जब मैं नेगेटिव ट्रिक करवाऊँगा ना, तब आपको पता चलेगा। तो 1 ईयर, तो इस स्टेटमेंट को काट दोगे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इससे हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव ये सही हो गया। तो ये पता होना चाहिए, हर जगह वर्क नहीं करते हैं। अगर मान लो चारों में ऑब्जेक्टिव वर्क कर लिया, तो वहाँ पर हमारा दूसरा लॉजिक वर्क करेगा। हम लोग को ये ना माइंडसेट डेवलप कर लेना है, उसी के लिए तो ये लॉजिक ये बता रहा हूँ मैं। चलो अब बढ़ते हैं हमारा एटोमोलॉजी मतलब क्या, जनरली वर्ड्स को तोड़ देना या वर्ड्स का ही यूज़ करके उसको देखना कि ऑप्शन में कहाँ है। जैसे कि एक पोलार कोड लिखा हुआ है और इस ऑप्शन में कोड लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपका, और पोलार भी लिखा है, ये भी पोलार लिखा हुआ है, तो 2 तोड़ दिया। ऐसे ही वो R2 करके कुछ आया था, उस पर भी रिसाइकल वो करके था। एक खराई कैमल का आया था, खारा कैमल वगैरह, तो रण कच जो है वो हो गया था आपका। एक आपका ग्रीन वॉशिंग आया था, उसको वॉशिंग को ब्रेन वॉशिंग से ऐड करके कुछ ऐसा कर सकते हो, वो वाला आपका सही हो गया था। और भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको ऐसे तोड़ के ना एकदम मिला के वर्ड मैचिंग करके, मेटाजेनेसिक्स के बारे में आया था, उसमें डीएनए को मिला सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हम लोग को ना एटोमोलॉजी के यूज़ करना है, तो वो हो जाते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे ना, एप्लीकेशन इसके देखोगे, अप्लाई करके देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखना एक बार करके, ठीक है। एक वो भी आया था कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर मतलब ट्रैकर को देखो कि उसको थोड़ा सा और एटोमोलॉजी लगाओ उसमें कि यार ट्रैकर मतलब कुछ डाटा वाटा के बारे में बता रहा होगा। डाटा, जब तक डाटा नहीं होगा तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे, डाटा है तो ट्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिलेट करके बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो, समझे। अभी जैसे ईयर वाइज करवाऊंगा ना, तो तब और भी समझ में आ जाएगा। वैसे अभी भी मैंने इतना सिंपल इतने सारे एग्जांपल दे दिए हैं, अगर जिसने PYQ लगाए होंगे ना, तो उसके माइंड में ये गूंज रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे उसे, वो बोल रहा होगा वाह वाह मौज कर दी। चलो ठीक है। इसके बाद, इफ़ 2 ऑप्शन आर अपोजिट इन नेचर देन वन ऑफ देम इज़ करेक्ट। मतलब 2 ऑप्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो 2 एक सही होगा एक गलत होगा, ऐसा कह रहा है वो। इसके बाद, कोई भी ऑप्शन अगर स्टेटमेंट में है और वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, मतलब आप सुन रहे हो, जैसे कि मान लो इसराइल बहुत टाइम से आप न्यूज़ में सुन रहे हो और वो कहीं ऑप्शन में है, तो वो सही होगा, चांसेस होते हैं कि वही सही होगा। क्योंकि आपने सुना है, अगर बाकी स्टेट भी अगर होते, बाकी राज्य भी होते ना, तो वो भी आपने सुना होता कहीं ना कहीं। नहीं सुना है ना, इसराइल सुना है, तो ऑप्शन सही लगा देना। ओके, समझे। चलो, अब कोई भी गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी है, तो वो ना हमेशा उसकी पॉलिसी का जो पीपल सेंट्रिक जो भी ऑप्शन होता है ना, वो राइट होगा। मान लो कि कोई भी स्कीम है, वो स्कीम के बारे में वो कोई भी स्टेटमेंट है, वो
जो है पीपल की या जो पब्लिक की है उसकी भलाई के बारे में बात कर रहा है, तो बस वो स्टेटमेंट सही होगा। चलो एक चीज़ और, ये ना 95%, 95 क्या, इवन 100% वर्क करती है। ध्यान से सुनो, पॉजिटिव ऑप्शन का, पॉजिटिव कंसेप्ट का जो है वो पॉजिटिव चीज़ ही, पॉजिटिव कंसेप्ट का पॉजिटिव ऑप्शन ही सही होगा। मान लो कि कोई भी, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है, चलो ठीक है, जैसे सिस्टम ऑफ लाइफ इंटेंसिफिकेशन, इसको हम लोग मान लेते पॉजिटिव। ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है। क्या बता रहा है, विच इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ बेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड, तो मतलब क्या बता रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ बता रहा है। अब इसकी ना पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन ही सही होंगे, जैसे कि रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, सीड रिक्वायरमेंट की जो है वो रिड्यूस कर देगा, पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, इसके बाद रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो हमारा क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट जो वार्म हो रहा है ना वो कम होगा, पॉजिटिव चीज़, समझे, ये पॉजिटिव चीज़। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा तो बहुत मतलब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा नहीं निकलेंगी, थर्मल पावर जनरेशन होता है वो कम होगा। ओके, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तीनों सही होंगे। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक जो है वो वर्क करती है। अगर किसी ऑप्शन, किसी मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव कंसेप्ट, तो उसके नेगेटिव वाले ऑप्शन गलत होंगे, और किसी में पूछा गया पॉजिटिव कंसेप्ट तो उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होंगे। ये बहुत वर्क करती है गाइस, इसको मतलब मैं आप बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये मतलब 100% तो ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाएगा, 99% तो वर्क करती है ये, करके देखना इसको। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई सॉइल का, कोई टेक्नोलॉजी भी आती है, कोई पॉजिटिव चीज़, कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है तो कंजर्वेशन वाले जितने भी स्टेटमेंट है ना वो सारे सही होंगे उसके। ओके, समझ गए, बस समझदार हो ही आप यार, स्मार्ट एस्पिरेंट्स हो। चल इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनो, वर्क करती है बहुत। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोले डिफाइन, वेल डिफाइन, प्रेस्क्राइब, क्लासीफाई और अकॉर्डिंग टू, तो मतलब समझ लेना कि भाई साहब वो स्टेटमेंट क्या है वो रॉन्ग है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वैसे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, बट उसमें हर चीज़ डिफाइन थोड़ी ना करी जा सकती है। और इतना आपने मतलब आप रटे भी नहीं होगे कि आपको हर चीज़ पता हो कि ये चीज़ डिफाइन करिए, ये यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें चीज़ें ना डिफाइन नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है, क्लासीफाई नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये चीज़ एलोबरेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके क्या रहेंगे, रॉन्ग होंगे। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं शायद इसमें, हाँ 2 क्वेश्चन में ना आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली ट्रिक वर्क कर रही है। ओके, तो मान लो देखो 2 क्वेश्चन और ऐड कर लिए, 20 क्वेश्चन हमारे पहले सही हो गए थे, 2 क्वेश्चन ऐड कर लो, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन आपने सिर्फ अभी पॉजिटिव ट्रिक से, अभी जितनी वीडियो देखी ना इतने से सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब जैसे कि कुछ टर्म्स को ना कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो स्टेटमेंट बोले कि एलेबोरेट नहीं किया है ना। अब जैसे कि कुछ वर्ड यूज़ करता है एग्जेम्प्ट, एम्पावर, सर्टेन प्रोविज़न, मतलब कि बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे आगे और उसके आगे लिख दे एग्जेम्प्ट, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि उसमें ना वो स्टेटमेंट को एलेबोरेट नहीं किया हुआ है, एलोबरेट नहीं किया हुआ है, जिसके लिए वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब जैसे एम्पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है। अब इसमें एग्जैक्टली तो नहीं बताया ना कि किसको एम्पावर करता है, या पर्टिकुलर तो नहीं बताया ना, तो ये क्या है, ये एलेबोरेट फॉर्म में उसने नहीं बताया है यूपीएससी ने, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये यही क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी 2023 का, इसमें लिख रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग द लीगल काउंसिल ऑफ प्रोविज़न, तो एग्जेम्प्ट यहाँ पर ना एलोबरेट नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा था, एकदम एलोबरेट वाली बात कर रहा था कि हाँ ये डिफाइन ही करता है, मतलब कि एग्जैक्टली बता रहा था। भाई इतनी भी तो मत फेंको। चलो तो समझ जाओ, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, एम्पावर, बोले कि सर्टेन प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है ना ये। चलो इसके बाद एक जो है, एक ट्रिक बहुत चल रही है फेमस, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्ट इज़ राइट होते हैं, एप्टीट्यूड डेवलप करो, एक्ट इज़ राइट होते हैं। तो एक्ट जो हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सारे एक्ट राइट होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लगा के देखे तो उसमें मोस्टली जगह पे वो वर्क नहीं कर रही है, तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो एक्ट्स होते हैं हमारे राइट होते हैं। तो वो स्टेटमेंट देख लेना आप, है ना, अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मार्केट में चल रही है ट्रिक, मैंने बस इसलिए डाल दी है ताकि आपको ये रहे,
मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके देखा, एक्ट वाले क्वेश्चन कम से कम बहुत सारे निकाले यार। मतलब हर जगह वर्क नहीं कर रही है, कुछ कुछ में वर्क करती है, कुछ कुछ में वर्क नहीं करती है। तो इसको ना, इसमें रिस्क मत लेना बस। तो अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, अब मैं जो लॉजिक बताने वाला हूँ, ये ना एकदम, आप इस वीडियो को ना सबसे बेस्ट पार्ट कह सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट। क्योंकि ये वाला ना बहुत सारे क्वेश्चन में 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन में वर्क करी है, और आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, बट मज़ा आ जाएगा इसके बाद, आप खुद ही बोलोगे। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं अटेंशन चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखो। इस ट्रिक को बोलते हैं वैसे चिंकी मिंकी ट्रिक, ये मैंने नाम दिया है। मैं चिंकी मैंने मिंकी है। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, 1 सेकंड। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन चिंकी और कौन मिंकी है। जल्दी बताओ। अब बताओ कि आप इस वीडियो को देख के कुछ कंफ्यूज हुए? आप सब बता पाओगे कि कौन चिंकी है कौन मिंकी है? बट कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? कंक्लूजन तो ये निकलता है ना कि इनमें से कोई एक चिंकी होगी, कोई एक मिंकी होगी। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा समझना कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो मतलब कि ऐसा ही ये चिंकी मिंकी वाला जो स्टेटमेंट जो इन लोगों ने खेला है ना, ये दोनों लड़कियों ने, वैसे ही ना यूपीएससी भी हम लोगों से खेलता है। ऐसे ही हमको चिंकी विंकी टाइप के जो दो स्टेटमेंट दे देता है। अब दोनों में से दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होते हैं, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होता है और एक गलत होता है। ध्यान रखो, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ। चिंकी मिंकी स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि दोनों में से कौन चिंकी है, या तो ये चिंकी होगी या तो ये चिंकी होगी, तो मतलब कि एक मिंकी होगी ना, तो मतलब एक गलत होगा, एक गलत होगी, दूसरी दोनों चिंकी नहीं हो सकती, दोनों मिंकी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही देता है इसमें। अब देखो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखो 2023 में ये आया था क्वेश्चन, इसमें मैंने ना मोस्टली 2023 के लिए हुए हैं क्वेश्चन। अब जैसे कि ये मार्जिनल फार्मर, मैनी मार्जिनल फार्मर, सिमिलर सिमिलर काइंड दे रहे हैं, सिमिलर साउंड दे रहे हैं, है ना, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, चिंकी मिंकी टाइप। तो आपका जो आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, तो वो इन दोनों में से एक होगा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि क्या होगा, आंसर पे से इसमें टिक लगा हुआ है, बट मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्या, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चिंकी मिंकी ट्रिक है ना, ये यूपीएससी बहुत खेलता है इसके साथ, बहुत खेलता है। मतलब कि आप 50-50 तक तो एनी हाउ पहुँच ही सकते हो, और 50-50 तक पहुँच जाओ तो फिर आंख बंद करके भी तुक्का लगा दोगे ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव आउटकम, नेट आउटकम आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब मैनी मार्जिनल फार्मर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, तो दोनों में से एक सही होगा। चलो, इसके बाद ये वाले स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पर लार्जेस्ट, अब दोनों तो लार्जेस्ट सही नहीं हो सकते ना, चिंकी मिंकी दोनों में से एक, चलो एक सही होगा तो एक गलत होगा। आपका स्टेटमेंट आ गया, ओके, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ना एक मेरा फ्रेंड है, वो जनरली एक ना ये वर्ड्स वाली लॉजिक प्ले करता है। मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, कहीं कहीं फॉलो होती हैं, कहीं कहीं फॉलो नहीं होती हैं। अब जैसे देखो ये वाले ऑप्शन में ओ लिखा हुआ है, तो आंसर दोनों में से एक होगा। आँख बंद करके दोनों में से सिक्का फेंक के लगा दो तुक्का, और क्या। तो और जैसे इसमें भी एफ दोनों में से एक सही होगा, फायर या फोम, है ना। ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, बट कुछ लोग फॉलो करते हैं इसको, तो मुझे लगा कि बता दूँ एक बार, जब कोई ऑप्शन नहीं बचे, लग रहा है कि बस कम अटेम्प्ट करें, तो देख लेना अपने हिसाब से। मैं अपने तरफ से रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे दोस्त लोग लगा कर आते हैं, निकालते भी हैं बस, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जहाँ पर वर्क करती है वहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ये देखो आपका है 31 का, इसमें भी द मतलब दोनों में से एक ही आंसर होगा आपका, चिंकी मिंकी, दोनों तो आंसर नहीं हो सकते ना, दोनों में से एक होगा, तो यहाँ पर ये वर्क कर गई। इसके बाद देखो 37 में, वैन द लोकसभा ट्रांसमिट, चिंकी विंकी, अब दोनों में से एक ही सही होगा ना, दोनों तो सही नहीं हो सकते। तो बस मुझे नहीं पता कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, बट मुझे इतना मालूम है कि एक सही है एक गलत है। ट्रिक अप्लाई हो रही है, 50-50 तक पहुंच जाओगे आप। वैसे इसमें देख लो 38 का क्वेश्चन, इसमें भी पीपल ऑफ सच एरिया, दोनों में से एक सही है एक गलत है। समझ रहे हो विनोद, देख रहे हो? चलो ऐसे ही, अभी नहीं, अभी और रुकिए। चलो 42 का देखो, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर स्तूपावास, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाओ। आपका जो स्तूपास वगैरह हैं, ये तो हमारा बेसिक थीम ही है, ये पढ़ते भी हम लोग। अब यहाँ पर लिखा है स्तूपावास जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, जनरली भी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, तो ये सही हो गया। स्तूपावास था वोटिव और कमोमरेटिव, हम लोगों ने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट देखो
यहाँ पर भी वो चिंकी मिंकी ट्रिक हमारी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ना दो तीन लॉजिक हम लोग को यहाँ पर लगाना है, बट वर्क तो यहाँ पर भी है ना। चिंकी मिंकी वाला स्टेटमेंट तो दिख रहे हैं, ये यूपीएससी का पैटर्न है, माइंडसेट है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, थोड़ा समझो। इसके बाद यहाँ पर देखो चार्टर, चार्टर मिला जुला लग रहा है ना, आंसर इसमें डी है। वैसे समझ में आ गया, ऐसी चिंकी मिंकी ट्रिक खेल रहा है। इसमें देखो इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, अब दोनों तो सही नहीं होंगे, दोनों में से एक सही होगा। समझ में आ गया, 50-50 तक आप पहुंच रहे हो इस चिंकी मिंकी ट्रिक से। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। देखो यहाँ पर भी प्रोवाइड, प्रोवाइड, ओके, प्रोवाइड, प्रोवाइड, चिंकी मिंकी ट्रिक, दोनों में से एक सही एक गलत है। चलो इसमें देखो कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, दोनों में से एक सही होगा, दोनों में से एक गलत होगा। वर्क करी, समझ में आ रही है ट्रिक, मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। ऐसे इसमें भी देखो, इसमें ना एंड वाली, डस्ट एंड गैस, इसमें भी एंड वाली ट्रिक लगी हुई है। ब्राइट, डिम एंड, मतलब एकदम सिमिलर साउंडिंग दे रहा है ना कि एंड लगा के, तो इसमें भी एक सही होगा एक गलत होगा। ओके, अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग, यहाँ पे भी लिखा है कलेक्ट, यहाँ पे लिखा है एयर, यहाँ पर भी लिखा है एयर, तो दोनों में से चिंकी मिंकी टाइप का। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पर भी तो कलेक्ट लिखा है लेकिन यहाँ पर एयर तो नहीं लिखा है ना, तो इन दोनों में से ये क्या हो गया, चिंकी मिंकी स्टेटमेंट हो गए। और यहाँ पर हमारा जो अभी एटोमोलॉजी हम लोगों ने लगाया था ना, वो भी वर्क करेगा। जैसे एरियल, एरियल, एरियल में एयर, एयर, एयर यहाँ पर है, ठीक है, एयर है, और इन दोनों में से एक बताना है। यहाँ पर एयरबोर्न डिवाइस बता रहा है, लेकिन एयर तो यहाँ पर भी है ना। ओके, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया ना, डीएनए वगैरह जो होते हैं ये सही होते हैं, अभी मैं और बताऊंगा आगे लॉजिक। तो डीएनए वगैरह जो होता है वो हमेशा उन्हीं की तरफ वो जाता है यूपीएससी, डीएनए हो गए, जीन्स हो गए आपके, है ना, तो उसकी तरफ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक वगैरह, थोड़ा सा दिमाग आपका माइंड लगेगा, आंसर तक पहुँच जाओगे आप। चिंकी मिंकी ट्रिक तो वर्क कर रही है। इसके बाद यहाँ पे देखो इंफ्रारेड ब्रेव, इंफ्रारेड बेव, दोनों में से एक सही होगा। समझ गए, ओके, वर्क कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी। अब जैसे देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पर कौन सी वर्क कर रही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, कॉन्स्टिट्यूशन वाली यहाँ पर पॉजिटिव वर्क कर रही है। यहाँ पर वर्क, यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। चिंकी मिंकी ट्रिक बहुत जगह अप्लाई होती हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, जहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटी वाले क्वेश्चन है उसमें आपको लॉजिक्स की तरफ नहीं भागना है। यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, और ये जो है यहाँ पर भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो देखो मेरा काम सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये नहीं बताना कि कहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब अप्लाई हो रही है, ये भी बताना है काम कि कहाँ अप्लाई नहीं हो रही है, वो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलो अब ना हम लोग इनको ना कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ कहाँ कितने में अप्लाई हुई, कितने में अप्लाई नहीं हुई। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो इसको हटा देता हूँ, 14 क्वेश्चन। और वहाँ पर हमने कितने करे थे, वहाँ पर कितने करे थे हम लोगों ने, 22, 22 प्लस 4 के 26, 26 और 10 आपका 36, 36 क्वेश्चन तो आप लोग यहीं से सॉल्व कर दे रहे हो। अगर 36 में मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा केस में आप 10 क्वेश्चन भी गलत कर लो, ठीक है, 10 क्वेश्चन कर सकते हो, फिर भी आपके 26 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। समझ रहे हो, हाथ के मार्क्स हैं। और ये चिंकी मिंकी ट्रिक तो बहुत वर्क करती है। ये तो सिर्फ आपको 2023 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पुराने जितने भी पेपर उठा देना, ये यूपीएससी का माइंड सेट ही है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन सिमिलर टाइप के बताता है और दोनों में से एक सही करता है, एक गलत करता है। समझ लो, माइंड सेट है, देख रहे हो ना। यूपीएससी यूपीएससी के पीवाई को लगाओगे मज़ा आ जाएगा। तो यही है चिंकी मिंकी ट्रिक। तो कमेंट करके बताना भाई कैसी लगी है, चिंकी मिंकी ट्रिक वर्क करती है काफ़ी। और पीवाई की और भी देखो, अभी तो मैंने 2023 के एग्जाम्पल लिए हैं, और भी काफ़ी वर्क करती है, ठीक है। और देखो कहीं पे अगर वर्क नहीं कर रही तो इट्स ओके, नेट पॉजिटिव ही रह रहा है हमारा गलत नहीं आ रहा है। मैंने जैसे बताया ना, आपका 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना ये चिंकी मिंकी ट्रिक से, या मतलब टोटल ये अभी मैंने पॉजिटिव ट्रिक बनाई है, तो भी आप पॉजिटिव आउटकम पे ही जा रहे हो। चलो अब ध्यान से सुनो, कहीं पर भी पोर्ट्स आए, जैसे 2023 में एक में ऑप्शन में आया था ना कि ये क्या है, वो पोर्ट्स है, पोर्ट्स ना, पोर्ट्स हो, लैंड के बारे में बात करें, क्वेश्चन आया था अर्बन लैंड से रिलेटेड, और एक उसका जनरिक स्टेटमेंट सही होता है।
तो वो लैंड से रिलेटेड, ये फॉरेस्ट हो, वेटलैंड हो, इन सब से ना बहुत प्यार करता है यूपीएससी, मतलब जान से ज़्यादा प्यार करता है इन सब से। क्वेश्चन आता ही है, हर साल क्वेश्चन दे देता है। तो जब आपको पता है कि इनसे प्यार करता है तो भाई पढ़ लो, इनको यही थीम है। वो हाई यील्डिंग एरिया बोलते हैं ना पेरेटो टेक्निक में, कि हम लोग 20% इनपुट दे के 80% का आउटपुट कम निकालते हैं, वो यही एरिया है। कोरल्स, बहुत प्यार करता है कोरल से। अकबर हो गए, अशोक हो गए, विजयनगर हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे देखो अकबर के मैंने पूरे निकाल लिए, कितने सारे ऑप्शन में अकबर देखने को मिलेंगे, पढ़ डालो ना भाई अकबर, काहे नहीं पढ़ रहे? एक मुगल साम्राज्य तो पढ़ना ही है। बोलते हो कि मेडिवल हिस्ट्री से प्रील में क्वेश्चन नहीं आते, आ जाते हैं, क्यों नहीं आए हुए हैं। अकबर पढ़ना है, पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है। अकबर हो गया, उसके बाद वायरस हो गए, फंगी हो गए, जीन, डीएनए, ये कहीं पर ऑप्शन में देखो ना, ये सारी चीज़ें, ये फेवरेट है यूपीएससी के। यूपीएससी लव करता है इनसे, प्यार करता है। चल, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कोई नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट हो या अंडमान निकोबार किसी ऑप्शन में हो, तो वो ऑप्शन जनरली क्या होता है, सही होता है। देखना, ये भी अप्लाई होती है काफ़ी जगह। उसमें कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट लिखा हो और उसके बारे में बता रहा हो कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी, रिच इन दिस, तो वो स्टेटमेंट सही होता है। इसके बाद लेबर कहीं पे लिखा हो, जैसे कोड, लेबर कोड इंडेक्स हो गया हो, तो वो लेबर वाले स्टेटमेंट, क्योंकि वो पीपल सेंट्रिक ज़्यादा होता है ना, लेबर सेंट्रिक ज़्यादा इसकी अप्रोच होती है, तो वो वर्क करता है। चलो, अब देखो अशोका, 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 थीम है ना भाई अशोका, पढ़ डालो अशोक को। अब देखो, फंगस के बारे में बता रहा था ना, फंगस से वो बहुत प्यार करता है, कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फंगस, 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 आपका ये फंगस, 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 कितने क्वेश्चन देख लिया आपने? मतलब अभी तक तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं। देखो यहाँ पर डीएनए, 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 ओके, समझ रहे हो? यूपीएससी का थीम है फंगस और डीएनए, कर डालो, आज ही बोलूँगा मैं, लिख डालो अभी, और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ना ये डीएनए और फंगस कर डालना। एटलीस्ट कम से कम आप जो है ना एकदम आँख खोल खोल के, एकदम आँख बड़ी बड़ी करके, जो शॉक तो नहीं हो जाओगे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देख के। मज़ा मज़ा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ये फंगस और ये डीएनए कर दो, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ के मार्क्स सही है। पेरीफेरी नॉलेज से तो सॉल्व कर ही लोगे ना, थोड़ा बहुत तुक्का लगा के, थोड़ा बहुत अपने पेरीफेरी नॉलेज से गेसिंग करके सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स हैं, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, और ये मैंने तो पूरा एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, तो और भरोसा हो ही जाएगा। ओके, चल आएंगे, अब समझो, ठीक है। जनरली, बहुत ध्यान से सुनना, जनरली जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल लिखा हो, इंटरनेशनल वर्ड लिखा हो प्रीफिक्स में, ना कि सफिक्स में। प्रीफिक्स में मतलब पीछे साइड, मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे साइड लिखा हो, जैसे वेटलैंड इंटरनेशनल हुआ, पीछे साइड लिखा हो, आगे साइड नहीं लिखा हो, ठीक है। तो पीछे साइड अगर इंटरनेशनल लिखा है तो वो जनरली क्या होंगे, एनजीओ होंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कि ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसके पीछे, ठीक है, प्रीफिक्स में क्या है, इंटरनेशनल लिखा हो, वो क्या होंगे, आपके एनजीओ होंगे। और जिनके सफिक्स में लिखा है, आगे साइड लिखा हुआ, तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके, मतलब क्या, वो होंगे आपके आईजीओ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और देखो यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें भी यूएन लिखा है ना, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग जो आपका आईपीसीसी है ना, ये भी आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद कोई सब्जेक्टिव ऑप्शन है, ब्रॉड स्कोप बताए, उसकी प्रोबेबिलिटी लगे कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, ये सही हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, ओके। इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव हो, बिल्कुल नेरो स्कोप दिख रहा हो उस स्टेटमेंट का, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ओके। इसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर अथॉरिटी लिखा हुआ है, तो जनरली वो ना, वो स्टेचुटरी बॉडी होगी। क्वेश्चन आता है ना कि स्टेचुटरी बॉडी कौन सी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या स्टेचुटरी बॉडी है। तो जिस भी अथॉरिटी, मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट में या बॉडी में अथॉरिटी लिखा है, तो वो क्या होगी, आपकी स्टेचुटरी बॉडी होगी। ध्यान रख लो, ये रट लो, स्टेचू काम आएगा, क्योंकि हर चीज़ को इतनी सारी स्टेचुटरी बॉडी है, रटते थोड़ी ना पर होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी ये सारी चीज़। भाई माइंड की एक लिमिटेड है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा ना। चल आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछ रहा है, तो जैसे कि कंसर्न है, ये कंसर्न से रिलेटेड है, तो उसका नेगेटिव ऑप्शन ही होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव का नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। चलो,
अब अब बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। देखो कोई भी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोई भी नंबर है ना, बता रहा है, तो एब्सोल्यूट नंबर के ना बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई रेट या परसेंटेज बोल रहा है कि परसेंटेज बढ़ रहा है, परसेंटेज स्पीडली बढ़ रहा है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अगर कोई स्टेटमेंट बोले, वो एब्सोल्यूट नंबर शो करे और वो बोले कि वो स्पीडली बढ़ रहा है, तो स्पीडली बढ़ने के चांसेस होते हैं। जस्ट लाइक कि हमारी जीडीपी हमारी जो ग्रोथ है वो परसेंटेज के रूप में होती है। तो जीडीपी एकदम से स्पीडली तो नहीं बढ़ेगी, वो थोड़ी कम होती है, कम हो ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है। तो जो ग्रोथ रेट है वो परसेंटेज में शो होती है, वो एकदम से नहीं बढ़ जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखो कोरोना के टाइम की बात अलग है कि एकदम से बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि 6% से एकदम से 11-12% पहुँच जाएगी। हाँ भाई, धीरे धीरे बढ़ती है जीडीपी, रेट है, रेट ग्रोथ। लेकिन अगर इन टर्म्स में बात करें, प्राइस के रूप में बात करें, एक एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करें, तब जो है ना वो चीज़ बढ़ सकती है स्पीडली। सॉरी। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखो 81 का, इसमें क्या लिखा है, द रेट ऑफ ग्रोथ रियल जीडीपी। रेट के बारे में बता रहा है, रेट मतलब परसेंटेज। तो वो क्या बोल रहा है, हैज़ स्टीडली इंक्रीज। परसेंटेज कभी भी स्टीडली इंक्रीज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे कि बताए, जीडीपी हमारा मार्केट प्राइस में रुपी, यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म दे दी, रुपीज़ दे दी, तो ये स्टीडली इंक्रीज लास्ट डिकेड। अब आप बोलते होगे ना कि यार कि स्टीडली इंक्रीज स्टीडली डिक्रीज, यहाँ पर यहीं पर आप लोग फेल हो जाते हो, क्योंकि ये चीज़ कंसेप्ट नहीं समझ पाते हो कि परसेंटेज में ये नहीं इंक्रीज होती है और इसमें नहीं होती है, और फिर अप्लाई करते हो और फिर बोलते हो कि भाई एलिमिनेशन ट्रिक वर्क नहीं करती। भाई सीखो तो उसको, अप्लाई करके तो देखो कि किस तरीके से करना है। समझ में आ गया? ओके, नहीं आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से वापस समझ लेना। चलो, इसके बाद ये देखो कि कोई भी यूएन का कोई भी प्रोग्राम वगैरह है, तो उसकी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़, अच्छी अच्छी बातें करें ना, बड़ी बड़ी बातें करें, वो सही होंगी। ओके, पॉजिटिव कोनोटेशन वाले का जो है वर्ड पॉजिटिव सही होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट प्रो फेडरलिज्म, प्रो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, बॉटम अप अप्रोच की बात करें, इनोवेशन के बारे में बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, पॉवर्टी, ये जो स्टेटमेंट, ये वर्ड्स देखो ना, ये जनरली राइट होते हैं। क्योंकि देखो ये यूपीएससी हमारी गवर्नमेंट है, आप भी जो ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप गवर्नमेंट ही तो बनोगे जाके। और हमारा जो मेन मकसद होता है वो डीपीएसपी को फॉलो करना होता है। डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, डीपीएसपी क्या करता है, वेलफेयरिस्टिक स्टेट के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमारे इंडिया की ग्रोथ, हमारे देश की ग्रोथ और पब्लिक वेलफेयर के लिए ही वर्क करनी होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट ना जनरली सही होते हैं, समझो। ये हमारा वर्क है, ये करना ही है हमको जाके। चलो 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 आगे। जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन का है, उसके पॉजिटिव ऑप्शन हमेशा सही होंगे, जैसे मैंने पहले देखी थी, पहले बता दिया था आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं कि जनरली जो है काउंसिल का जो चेयरमैन, हाँ आप ध्यान से सुनो, जो काउंसिल का जो चेयरमैन है ना वो मिनिस्टर होगा। वो जनरली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी के, काउंसिल के चेयरमैन जो हैं ये मिनिस्टर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं। तो जो काउंसिल का चेयरमैन है ना वो मिनिस्टर होगा। चलो यहाँ पर और अच्छे से समझ लो। देखो कोई भी बॉडी अगर फॉर्म हो रही है, उसका अगर पॉजिटिव पर्पस है, तो उसके जो मेथड होगी, जो टूल होगी ना, वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। ओके, ये जेनरिक है बट इसको माइंड में रखो, ये कंसेप्ट है। कहीं भी अगर दिखे ना कि कोई भी बनी हुई है, कोई भी बॉडी बनी हुई है, वो उसका ये पर्पस है, तो उसका ऑप्शन में जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें हो ना, वही सही होंगे उसके मेथड के बारे में। इसके बाद जो इंटरनेशनल है सफिक्स में, वो एनजीओ का मैं बता ही चुका हूँ। अथॉरिटी होगा काउंसिल, काउंसिल है जो उसको हेड कौन करता है, मिनिस्टर करता है। लेकिन अगर कमेटी के बारे में बात करें, तो कमेटी को हेड करते हैं ब्यूरोक्रेट, हम लोग जो बनने वाले हैं, हम लोग हेड करेंगे कमेटी वगैरह। बट यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, जो पार्लियामेंट कमेटी वगैरह होती है ना, पार्लियामेंट कमेटी, वो एक्सेप्शन है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें मिनिस्टर भी हेड कर सकता है। ओके, अब जैसे देखो डेमोक्रेसी में जो है, आप पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। हम लोग क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप बोल सकते हो कि हाँ आप इसमें काम करिए, आपका पार्टिसिपेशन की जरूरी है, लेकिन आप जनता को, पब्लिक को फोर्स नहीं कर सकते हो किसके लिए कि आप पार्टिसिपेट करिए। तो जनरली वो स्टेटमेंट जो है, जनरली
जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए फोर्स करा जा रहा है, वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। नहीं समझ में आया? चलो क्वेश्चन से समझते हैं। अब जैसे कि क्या बता रहा है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट रिक्वायरमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अब देखो किसी एक्ट में बात करी गई है, अब एक्ट में बात करी गई है और उसमें रिक्वायरमेंट भी बता रहा है, कितना स्ट्रिक्ट बोल दिया है कि भाई पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तो फिर उसको ज़बरदस्ती करवाओगे क्या? ना 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 ना। जनरली आप किसी भी एक्ट के थ्रू पब्लिक का पार्टिसिपेशन को आप कंपलसरी नहीं कर सकते हो, उनको नहीं मतलब कंपलसरी नहीं करवा सकते हो कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। हाँ, एक जेनरिक बोल सकते हो, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, कोविड के टाइम बोला था कि सब लोग मतलब सब लोग थाली बजाओ, ये कराओ, ये पब्लिक का पार्टिसिपेशन करो। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, यहाँ पर फोर्स नहीं किया गया था किसी को, या कि लॉ नहीं बनाया होता। तो आप लॉ बना के किसी का भी पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हो। तो ऐसा स्टेटमेंट कभी दिखे ना कि रिक्वायरमेंट है पब्लिक के पार्टिसिपेशन की लॉ के थ्रू, ऐसा नहीं। ठीक है, जेनरिक टर्म में बोले कि वो जेनरिकली जनरली बोल रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए। जैसा कि हम लोग मेंस में लिखते हैं ना कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन इस स्कीम में बढ़ना चाहिए, या इसमें ये और पब्लिक पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो एक जेनरिक स्टेटमेंट है। बट यहाँ पर ना इसको ना रिक्वायरमेंट करके एक एक्ट के थ्रू अप्लाई करने का ना बहुत सॉलिड बता दिया है। ओके, हाँ ना, तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझो। नहीं तो बहुत सारे लोग इसको ना जेनरिक मान लेते कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। हाँ यार, वो मेंस के वाले कंसेप्ट से, बट ऐसा नहीं है, समझे? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जिसमें प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्टली राइट होते हैं। कुछ स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाता है, अलर्ट रहना उसके बारे में। अब देखो, जो है ना इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट है, उनका ना ओवर एनालाइज नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग मैं अपने दोस्त से एक बार पूछ रहा था कन्वर्सेशन, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो वो ना यहाँ से लेके सिंपल ही चीज़ है कि भाई CRR कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलना चाहिए। वो दुनिया भर के पूरे कंसेप्ट घुमा के लिए आया। इतना ओवर एनालाइज नहीं करना होता है भाई, बहुत सिंपल रखना, सिंपल टर्म से ही वो सॉल्व हो जाएंगे। और देखो ना, यूपीएससी ना आपके पेशेंस भी चेक करती है। वो कैसे? कई बार ना ऑप्शन में ना फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है और वहीं पे ट्रैप छुपा होता है। और जनरली हम लोग स्टेटमेंट ए को पढ़ के ना, हमेशा स्टेटमेंट ए को पढ़ के ही हम लोग अपने आंसर तक, कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। बट यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अभी और पढ़िए। कई बार क्या होता है, फोर्थ स्टेटमेंट में ही आपका ट्रैप छुपा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, फोर्थ स्टेटमेंट से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको ट्रैप वहीं पे मिल जाएगा, तो ऊपर के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। यहाँ पर यूपीएससी पेशेंस भी चेक करता है कि आप हड़बड़ी में गलती तो नहीं कर रहे हो। चलो, इसके बाद अदर रूल्स जैसे कि WTO, साउथ इंडिया, आधार कार्ड, ये कोर इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन, ये बोधिसत्व, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। देखिए, हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है के लिए जा सकते हो। डी ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। देखो, ये मैं ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं करता हूँ, किसी सर ने बताया था शायद उसमें, तो मैंने अप्लाई करके देखा, तो मेरे से तो ना बना। देख लेना, अच्छे सर बने थे जो कि इन ट्रिक्स लॉजिक्स वगैरह के जन्मदाता कहा जाते हैं, उन्होंने ही बताए थे। बट अब शायद अब वर्क नहीं करती है ये चीज़। ओके, इन्वेस्टिंग एनीथिंग। अब बताओ, किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करा जाता है तो उसका मेन मकसद रहता है एसेट क्रिएशन, पैसे कमाना। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका क्या रहेगा मेन मकसद? एसेट कमाना, पैसे कमाना, ना कि फ्री वीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। कोई भी ऑप्शन में बोले ना कि इसको इन्वेस्टमेंट करने से जो है फ्री वीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा नहीं होता। उसका मेन मकसद होता है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हाँ, एसेट कमाना, एसेट क्रिएशन। देखो, जो ऑफन वर्ड है, ससेप्टेबल वर्ड है, ये जेनरिक साउंड देता है। ससेप्टेबल भी जेनरिक साउंड देता है, ऑफन वर्ड भी जेनरिक साउंड देता है। ओके, इस बात गवर्नमेंट स्कीम है, उसकी कोई पॉजिटिव बातें कही गई हैं, तो वो जितनी भी पॉजिटिव बात करी गई है ना, वो सारी पॉजिटिव बातें जो होंगी वो सही होंगी। समझ गए? तो चलो, तो ये थी हमारी कुछ लॉजिक्स, ये पॉजिटिव ट्रिक्स थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसके मैं 2 पार्ट में करूँगा। एक पार्ट और आ जाएगा शायद, अगर उसमें कंप्लीट हुआ तो तीसरा पार्ट भी बना दूंगा। उसके बाद ना ये सारी चीज़ में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग के साथ आप 2 तारीख से जो है वो बैठना प्रॉपरली। अगर आप लोग नए हो तो देखो, इसको सब्सक्राइब कर लो यार, तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही लोग का ही बेनिफिट है। और ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैं फ्री में दे रहा हूँ,
आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ना ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब बहुत 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये। बहुत बुरा लगता है यार वो चीज़ सोचने में कि यार ये तो यूपीएससी का खुद का ऑब्जर्वेशन है, आप उसमें ऐसा कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। बट आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, इसको इम्प्लीमेंट करो। और मैं वहाँ पर क्वेश्चन ये लॉजिक्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पर भी देखो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। और वीडियो कैसे लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2024। यह मैनिफेस्टेशन है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, तो इसको आप करना। चलिए मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।